गीता का ज्ञान अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भक्ति कर्म संन्यासम कर्म राम कृष्ण पुनयोर्गम च संससि यच्छे अतिवेरकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तात्पर्य: भागवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थी अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। अंत इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महानता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्य कलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतः वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। संन्यास कर्म योगच्छत निःश्रेयस कराभुवो। तयोस्तौ कर्म संन्यास कर्मयोगितो विशिष्यते। संन्यास कर्म योगस्त्र निःश्रेयसकराभावो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। तत्पर सकाम कर्म
इंद्रिय दृष्टि में लगना ही भवबंधक का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। नूनम प्रमते कुरुते विक्रम याज इंद्रियम आप्रिय पोते अप्रिय रोक्ति न साधु मन्ये अतः आत्मनो यमस्त्रापि कलेशत आसदेहे पराभवता बोधजातो आवन जिज्ञासते आत्म तत्वमय आवतिक्रियास्तिमानिदिदं मनोवे कर्मात्मकं एन शरीर बंधन एवं मन कर्मवंशम प्रयुक्ते अविद्यात्म मनु पधीयमाने प्रीतिरन आविर्नमयी वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत है। वो यह नहीं जानते कि उनका कलेशों के युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अंत इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। यह जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अंत यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के अंतर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्णा भावना भक्ति होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्णा भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्णा भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्ति बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अंत कृष्णा भावना भवित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से
रहित संन्यास अपूर्ण है। जैसा कि श्री रूप से गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में पुष्टि की है। प्राप्य कत्या बुद्धया हरि संबंधित वस्तुनाय मुमुक्षुभे प्रत्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देता है तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब तक यह ज्ञान हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी की वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वास्तविक मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अंत उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्णा भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। ज्ञाया से नित्य सन्यासियों नो दृष्टिन कांगछते निर्दो ही महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त इंद्रियों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तात्पर्य पूर्ण तथा कृष्णा भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, न कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न किसी का शौक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण।